नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 1500 करोड़ की बेशकीमती जमीन यूआईटी की उदासीनता के कारण क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबक बन रही है। यहाँ नशेड़ी अपराधी, जुआरी और कई तरह की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बना रहे हैं। राजनेता और प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह कहना है बोहरा गणेश क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्ति RCS भानु व्यास का। इन्होंने आज लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि हमारे अल्पकाल के नोटिस पे आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला और यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि कुछ हमारी नागरिक संस्थाएं जो नागरिकों के हित के लिए है, हित का काम बंद करके इन्होंने दुकानें खोल दी है। शहर की नगरीय व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, आम आदमी को दुखी कर दिया है इन्होंने। अधिकारी लोग राजे महाराजाओं की तरह काम करते हैं। शहरी संस्थाओं में शहर का कोई प्रतिनिधि तक भी नहीं, और खासकर यूआईटी रहते आप और हम हैं। हमारी सुविधा असुविधा क्या है हम डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। ये मर्जी आए जैसे नक्शे बना देते हैं, मर्जी आए जैसी बिल्डर्स के साथ, कॉलोनाइजर्स के साथ मिलकर कॉलोनियां पास कर देते हैं। सही तरीके से अलाइनमेंट नहीं होता, नालियां नहीं होती, कुल मिला के ये हाल है। तो इसी संदर्भ में बोहरा गणेश क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है और इसमें किसी पिछले 30 वर्ष से मैं भी रह रहा हूं, किसी ने भी भले सरकारी साइड हो चाहे जनप्रतिनिधि साइड हो, बहुत ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। उपेक्षित शहर है, बड़ा है। 30 साल पहले तो जंगल था, आज भी जंगल है, और उसमें बीच बीच में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट 31 बीघा के जो हाईवे से जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट शहर के बीचों बीच हैं, ये प्रोजेक्ट बना के और छोड़ देते हैं और केयर नहीं करते हैं उसकी। नाम लेते हैं न्यायालय का, जैसा न्यायालय में मामला अटक गया। अब इस मामले में मैं शुरू करूँ कि 2002 में इन्होंने अवाप्ति नोटिस जारी किया, पंचायत बना, पंचायत की सुनवाइयाँ की, 2005 में अवार्ड जारी किया। 2002 से पहले इनकी अवाप्ति की प्रक्रिया 94 से शुरू हो गई थी कि यहाँ ये बनाना है, ये करना है। 2005 में इन्होंने अवार्ड जारी किया। अवार्ड भी मनमर्जी से। अवार्ड के अंदर इन्होंने 3 बीघा, 3 कस्बों की जमीन जो तकरीबन 3 बीघा करीब बनती है, उसको अवाप्ति मुक्त कर दिया। मालूम पड़ा कि नोटिस पे साहब इन्होंने ये बता रखा है कि उस अवाप्ति व्यक्ति की जो इन्होंने बताया कि यहाँ बस्ती बसी हुई है, यहाँ दुकानें बनी हुई है, यहाँ निर्माण हो रखा है, इसलिए इसको अवाप्ति मुक्त कर दिया जाए। 15/2/5 की नोटशीट पे ये लिखा हुआ है कि साहब लोग प्रार्थी नहीं आए और पटवारी ने और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एस्टीमेट पेश किया, पटवारी ने जमाकारी पेश की और इस आधार पे ये है, और अवार्ड में लिख दिया कि यहाँ दुकानें वगैरह ये बनी हुई है, इनका खर्चा बहुत मुआवजा देना पड़ेगा, इसलिए इस कचरों को अवाप्ति मुक्त किया जाता है। ठीक है, अवाप्ति मुक्त कर दिया। उसके बाद 2005 से ये खेल शुरू होता है। कुछ लोग हाईकोर्ट जाते हैं, 2 आदमी जिनकी जमीनें प्रोजेक्ट के किनारे पे थी, और हाईकोर्ट ने रिलीफ भी उन इंडिविजुअल को दी कि भाई इनको हटाया नहीं था, काम करने का मनाही कहीं नहीं था। मजे की बात है, यूआईटी पिछले 20 साल से कह रही है कि इस मामले में स्टे है, किसी कोर्ट ने नहीं दिया। कोर्ट ने मात्र ये लिखा कि जो भी प्रार्थी हैं, प्लेंटिफ हैं, उनको डिस्पोजेस न करें, और डिस्पोजेस न करने का सीधा कारण है कि वहां कोई रह ही नहीं रहा था, तो किसको डिस्पोजेस करें। भाई कोई मकान बना हो, ढाणी बनी हो, खेत
ऊपर कोई के खिलाफ फैसला दिया कि भाई इनकी जमीन आबाद नहीं की जाए। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में गए। मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में यूआईटी गई, ये तो जीत गए सिंगल बेंच डबल बेंच में, यूआईटी गई सुप्रीम कोर्ट में दबा के बैठ गई, क्योंकि फाइनें डील करने वाले वही लोग थे जिन्होंने उस जमीन को गलत अबादी मुक्त किया था। अब हम चाहते तब यूआईटी को होश आया। मैं लकीली एक दिन पहुंच गया था यूआईटी, इनकी इसी संदर्भ में मीटिंग चल रही थी। हमने जब शोर मचाना शुरू किया तो हमने पूछा, मैं भाई सुप्रीम कोर्ट का सब स्टे में कौन सा स्टे लैंग्वेज बोलो, बाबू को कहा हंसी जाएगी जी की मेहरबानी है कि मुझे उस मीटिंग में उन्होंने उन अधिकारियों के बीच में बुला लिया। मैं खाली हाथ था, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे दिमाग में थी। मैं कहा स्टे क्या है, कि साहब डिस्पैच नहीं किया जाए। मैं चलो स्टे तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्या, तो साहब वकील से बात करेंगे, वो है जबकि 24/2 के फैसला, 24/2 का फैसला कब हुआ था राजा? 24/2 का फैसला 2021 दिया, सबको नोटिस दिया, लीगल नोटिस दिया कि आपने हमारी मानहानि की है। 50-50 लाख के हमारे हर कार्यकारिणी के सदस्य पे इन्होंने नोटिस दिए। हमने कहा भाई आप नोटिस दे तो केस कर दो, हम लड़ेंगे। उसके बाद वो चुप हो गए। निर्माण कार्य जारी रहा, तो हम 2 बार हमने मोहल्ले वालों ने समिति ने ऑब्जेक्शन किया, 17/10/21 को और 27/11/21 को 2 बार हमने थाने में रिपोर्ट की। 151, 157 का केस लगाया एडीएम के यहाँ, अभी भी पेंडिंग चल रहा है। और उनको दुकान खोल दी, 7,000 फीट पे उसने कब्जा करके ये किया, तो एक कोने को सीज कर दिया। हमारी शिकायत होने पे यूआईटी ने एक जांच कमेटी बैठाई जनवरी 21 में। उस जांच कमेटी में ये सामने आया कि साहब इसने ये जिसमें इन्होंने खसरा वाइज नक्शा सर्वे और 4 आरआई की जांच रिपोर्ट थी, उसमें ये लिखा यूआईटी ने कि जितने ये खसरे की इन्होंने रजिस्ट्री बताई है उसमें 958, 959, 960 में मात्र संजय का हिस्सा 3900 फीट है। 3900 फीट का हिस्सा है। 1650 फीट के अलावा 6000 फीट इसने नाजायज कब्जा कोर्ट के स्टे में कर रखा है। स्टे के दौरान 7000 फीट का निर्माण हुआ, 4 विश्वा जमीन का, और 50 लाख एडवांस देके यूआईटी की जमीन का कब्जा सौंप दिया 100 रुपए के स्टाम्प पे, रजिस्ट्री निकलवाई। अब उस कब्जे को हमने फिर डीआईजी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प को शिकायत के तौर पे पेश किया था। 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, स्टाम्प लगाया जाए। उन्होंने सुनवाई की, कुछ डिले हुआ, तो डीआईजी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ने कलेक्टर मुद्रांक जो है उन्होंने 78,10,000 रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर डाल दी। वो फैसला लेके हम यूआईटी के पास गए कि साहब ये अपराधी लोग हैं, वैसे ही 50-100 करोड़ की जमीन ये दबा बैठे हैं, और ये आपकी जमीन का बेचानामा है, धोखाधड़ी है, ये फैसला है, आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। यूआईटी ने कसम खा रखी कि हम कुछ नहीं करेंगे उन अपराधियों के विरुद्ध जो यूआईटी की जमीन को बेचानामा कर दिया, जिसपे गवर्नमेंट की पेनल्टी आ गई, यूआईटी ने कुछ नहीं किया। अब हमने सीएम को भी ज्ञापन दिया है, और हालत ये है कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, एंड आई एम देयर टू से दिस दैट दिस हैज बीन कन्वर्टिंग इनटू द कम्युनल मैटर। मस्जिद में रोज माइक बोले जाते हैं, अजीबो गरीब 25-25, 30-30 आदमी उस मदरसे या मस्जिद में रहते हैं, जिनकी वेशभूषा वो मेवाड़ के है ही नहीं। महबूब ने जिस जमीन पे कब्जा कर रखा है उस जगह को किराए दे रखा है, वहाँ 10-20 आदमी किराए रहते हैं, उनकी भी वेशभूषा और वो सब अलग है। अब इसने ये ऑर्गेनाइज कर दिया है। हमें ये डर है देखी किस इलाके बसाया है, उसमें जुवेनाइल्स है, अवयस्क बच्चे हैं। अवयस्क बच्चों से के मामले में
हमला करवा दो किसी पे भी, इनका इलाज करेंगे सर। जेल तो होगी नहीं, जेल तो होगी नहीं, धमकियां दी गई हमें बाकायदा। सारा कुछ नहीं है, ये जमीन खाली पड़ी है। 2016 में पटवारी की रिपोर्ट है, 1600 फीट बनाया। 2021 की इनकी रिपोर्ट है, उस समय 1600 फीट प्लस। क्या मजाक समझ रखा है, ये कुछ भी कर लेंगे यार। जहाँ बस्ती नहीं है वहाँ बस्ती बसा देंगे, जहाँ बस्ती है वहाँ जमीन बता देंगे। ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये अधिकारी है। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम नागरिक हैं। कि आखिर उदयपुर में हो क्या रहा है? ऐसा कहा जाता है कि देश में कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी अधिकारी का नहीं। और अगर हम अपने अनुभवों को देखें तो क्या वास्तव में कानून का शासन है? जैसा कि एक ज्वलंत उदाहरण बताया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी अभी जबकि भानु जी बोल रहे थे। जैसा आपने बताया कि इनकी स्थिति ऐसी है कि कैंसर पीड़ित है, 4 ऑपरेशन हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको इस मुद्रा में बात करनी पड़ रही है कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। तो एक हमारी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शहर के प्रति, और उदयपुर की धरती पे जो आज दिन तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इस लोक पर तंत्र हावी है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तंत्र लोक है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अभी गई है। इस कानून ने, भारतीय संविधान ने सबसे बड़ा अगर विजिलेंस ऑफिसर किसी को बनाया है तो वो वोटर है, और सारे तंत्र फेल हो चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अब इसी जो अभी आप सारा विषय रखा, यहाँ से एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 खंभे हैं, मीडिया को चौथा खंभा बताया, लेकिन अब हम एक खंभा और लेकर आए हैं, वो है पब्लिक सरकार। बहुत अच्छी असली सरकार। और अब हम पांचों मिलकर, अब हम किसी से कुछ मांग नहीं करेंगे कि कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जिसको हमने नहीं बताया। और ये लोग समझ रहे हैं अपने मेवाड़ी में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में अवाप्ति के विरुद्ध तो गवर्नमेंट ही करेगी। हम तो सिर्फ अधिकारियों ने जिन्होंने गलत किया है उसके विरुद्ध समिति की तरफ से इस्तिगासा पेश करें। ये रणनीति है। सर आपने ज्ञापन दिया? हाँ दिया। इसके बाद क्या फॉलो अभी तो 4 दिन ही हुए, देखते हैं। ज्ञापन तो हम बहुत देते आ रहे हैं, साल भर से ही देते आ रहे हैं। फाइलें इतनी हो गई हमारी। समिति देखिए यहाँ क्या हुआ राजस्थान में, मैं ध्यान दीजिए, इस नगरीय विकास विभाग के साथ एक बड़ा हंसी मजाक हो गया है। लुटेरों ने एक शॉर्टकट कर लिया है। मैं बताता हूँ, बोरा गणेश क्षेत्र की विगत 30 वर्षों से जो प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, और जिस तरह की सड़कों की व्यवस्था और उसके अतिरिक्त जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर का प्लान है, योजना है, जो बंद पड़ी है पिछले 20 साल से, चालू ही नहीं हुई बल्कि, और उसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अतिक्रमण कार्यों ने 125 करोड़ से अधिक की भूमि को अतिक्रमित कर रखा है और मकान बना दिए हैं। और यूआईटी को लगातार 1.5 साल से हम ज्ञापन इत्यादि सब दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यूआईटी भी उन लोगों को सहयोग कर रही है और पूरा संरक्षित भी कर रही है। और इनकी पूरी एक गिरोहबंदी है, क्रिमिनल इनकी पार्टिसिपेशन है इन सबका, वरना इतना हो नहीं सकता क्योंकि ये भूमि यूआईटी की है और विरोधियों को पनपा रही है, असामाजिक तत्वों को पनपा रही है और क्षेत्र में असंतुलन और ये पैदा कर रही है। ये मामला कब का है? ये मामला 2005 से शुरू होता है, जब यूआईटी ने फोर्ज डॉक्यूमेंट और गलत रिपोर्ट के आधार पे इसमें से 3 बीघा जमीन करीब को अवाप्ति मुक्त कर दिया था, ये बताते हुए कि इस जगह पे बस्ती बसी हुई है। बस्ती बसना तो छोड़ दूर, वहाँ एक ईंट भी लगी हुई नहीं थी। और आरटीआई में हमने सूचना ली तो सूचना नहीं देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सड़कों को जोड़ा हुआ नहीं है। ये सारा मैश कर रखा है उन्होंने उस एरिया को। तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं एरिया का विकास हो, दोषी व्यक्तियों को से अवाप्ति मुक्ति जो की है वो निरस्त हो और प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी जनहित में लागू किया जाए और जनता की सुविधाएं, सड़कें चौड़ी हो और इस एरिया को की सुध लेके और तरीके से, जैसे बोरा गणेश की रोड है 60 फीट की रोड है, 60 फीट की रोड बनाई जाए क्योंकि वो दुकानदारों ने 10 फीट कब्जा कर रखा है, 15 फीट पे पार्किंग हो गई, 10 फीट भी जगह निकलने को नहीं है। और सारा प्रतापनगर का ट्रैफिक, इधर का ट्रैफिक सारा इन कॉलोनियों में बीच में आता है। हाँ, रोज दुर्घटनाएं होती है।
ये विचार ही नहीं करते हैं, ये कमरों के ऐसी कमरों के बाहर जाते ही नहीं है। हाँ, ये स्थिति है। नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत, जिलाध्यक्ष लोक अधिकार मंच उदयपुर। और जैसा कि बताया गया कि श्री बोरा गणेश क्षेत्र निवासी संघर्ष समिति की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उदयपुर का कोना कोना सरकारी अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत के कारण त्रस्त है। चाहे सुखड़िया विश्वविद्यालय माणा प्रताप हिंदी विश्वविद्यालय की ज़मीन हो, चाहे ये जो नगर निगम के अभी 272 प्लॉट हों, या अभी जैसे बोरा गणेश क्षेत्र की ज़मीन की बात हम कर रहे हैं, तो उदयपुर शहर के चारों ओर भूमाफियाओं और अधिकारियों ने मिलकर ज़मीनों पर जिस पर अधिकार होता है आम जनता का, तो उनकी ज़मीनों पर भ्रष्टाचार पूर्वक कब्जे कराए जा रहे हैं सरकारी अधिकारियों द्वारा। तो इसी के विरोध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर लोक अधिकार मंच जो भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ है उसके तत्वाधान में हम लोग काम करेंगे और जिस प्रकार से भी संघर्ष करना पड़ा हम संघर्ष करके आम जनता को उनके अधिकार दिलाएंगे और क्षेत्र के निवासी जो आज कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त है उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे।